देखिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले बेसिक से। बेसिक का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि बच्चे को जब हम लोग स्कूल में डालते हैं तो स्कूल में डालने के बाद सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग 1 2 3 ABCD और छोटा बड़ा से होती है। उसी तरीके से हमारे मोबाइल का भी बेसिक होता है। बेसिक मींस ये है हमारे मोबाइल में जो जो चीजें लगी हैं उनके बारे में पूरी डिटेल्स पता करना। एक्चुअल में है क्या कि प्रैक्टिकल आप जब तक नहीं कर सकते जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं होगा। भाई आप कार चलाना तो जब ही सीखेंगे जब कार का इंटीरियर अंदर जो ड्राइविंग सीट होती है उसके बारे में, स्टीयरिंग है, गियर है, जो भी चीजें हैं उनके बारे में आपको पूरी नॉलेज होगी। अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो आप कार चलाना बिल्कुल भी सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने बेसिक के बारे में जानना है। अब बेसिक में एक्चुअल में होता क्या है, देखिए हमारे फोन में जो बोर्ड लगा होता है हम लोग उसको बोलते हैं पीसीबी। पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड का मतलब ये हो जाता है कि जैसे ये हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड में ये जो भी चीजें लगी हुई हैं ये प्रिंट के ऊपर है। मतलब एक प्रिंट पर्टिकुलर चीज का कर दिया गया है कि जैसे माइक का एक प्रिंट कर दिया गया है, वहां पर उसका नाम लिख दिया गया है, प्लस प्लस माइनस लिख दिया गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर हमारा माइक लगा हुआ है, मतलब ये हो गया प्रिंटेड। अब ये प्रिंटेड तो हो गया, अब ये किसी चीज से जुड़ा भी तो होगा। कोई एक रास्ता ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से हमने चार्जिंग लगाया और डायरेक्ट कनेक्शन वहां पर पहुंच गया, ऐसा तो होगा नहीं कि कोई जंप करके पहुंच जाएगा। तो सर्किट वाया एक लाइन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्किट। जैसे अभी हम लोगों को यहाँ से इलाहाबाद जाना हो तो इलाहाबाद हम लोग वाया रोड जाएंगे, वाया फ्लाई भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग रोड से जाएंगे। तो एक मैप, एक रास्ता है जो हमें बता रही है कि हमें इलाहाबाद किससे कैसे जाना है। उसी तरीके से जब यहां से और यहां तक जो करंट जा रहा है वो एक लाइन के थ्रू जा रहा है, ऐसे कोई उछल के नहीं चला जाता है कि नहीं यहां से यहां तक चला गया। बोर्ड मीन्स होता है सतह, मतलब जिस चीज के ऊपर ये सारी चीजें लगी हुई है हमारी। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का पूरा मतलब हो गया हमारा ये। अब देखिए हमारा जो मोबाइल फोन होता है एक्चुअल में वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक हमारा होता है कंपोनेंट और दूसरे होते हैं हमारे पार्ट्स। अब कंपोनेंट और पार्ट्स क्या क्या है? अब देखिए इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें लगी हुई हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता होगा, बहुत सारे नहीं पता होगा। सपोज करिए आपको नहीं पता है, नहीं पता है का क्या मतलब है कि हमें सबसे पहले इनके बारे में जानना है, कंपोनेंट्स के बारे में। अब जैसे हमारे मोबाइल में कितने टाइप्स के कंपोनेंट लगे होते हैं, सबसे पहले हम लोग उसकी बात करें तो जैसे सबसे मोबाइल का हमारे पहला कंपोनेंट होता है रजिस्टर, नेक्स्ट होता है कैपेसिटर, नेक्स्ट होता है कॉइल, नेक्स्ट होता है डायोड, नेक्स्ट होता है ट्रांजिस्टर, नेक्स्ट होता है ट्रांसफॉर्मर, एंड लास्ट क्रिस्टल। ये हमारे मोबाइल के कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना है। अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो कभी भी हम लोग सर्किट लेवल पे रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर हमें किसी एक भी कंपोनेंट की जानकारी नहीं होगी तो आप सर्किट लेवल पे कभी भी रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास आपके मार्केट में बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो रिपेयरिंग का काम करते हैं। अब आप उनसे जब आप पूछोगे कि सर आप किस लेवल की रिपेयरिंग करते हो तो वो आपको बताएंगे सर हम माइक, स्पीकर, रिंगर, डिस्प्ले, कनेक्टर, कॉम्बो, टच, और वो कहते हैं हम पूरा काम कर लेते हैं। इतनी चीजों से वो बताते हैं कि हम पूरा काम कर लेते हैं, लेकिन वो पूरा काम नहीं है, उनको सिर्फ वो हार्डवेयर का बेसिक आता है। हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं हम इतनी चीजें सिर्फ 2 दिन में सिखा देंगे। ये इतनी सी चीज है। और अगर हम इसको पूरा फुल रिपेयरिंग करेंगे नहीं, हमें पूरी रिपेयरिंग आती है तो दिस इज नॉट फेयर। अब हम लोग बात करें पार्ट्स की। हमारे मोबाइल में पार्ट्स क्या क्या लगे होते हैं, तो सबसे पहले हमारा लगा होता है माइक, स्पीकर,
रिंगर, वाइब्रेटर, कैमरा, टच, डिस्प्ले, कॉम्बो, 6.0 के ऊपर आईसी, ये और ये मिल के हमारा एक मोबाइल फोन बनाते हैं। किसी बोर्ड के ऊपर अगर हम ये सारी चीजें असेंबल कर दें, मतलब पेस्ट कर दें, उस पर लगा दें, तो ये हमारा फोन मोबाइल फोन बन जाता है। तो हमें सबसे पहले ये हमारे मोबाइल का बेसिक है। अब अगर हमें ये बेसिक नहीं पता होगा तो ये बताइए क्या हम लोग कभी भी सर्किट लेवल पे रिपेयरिंग कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। हम लोग भी उन्हीं की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे जो कहते हैं कि हम माइक, स्पीकर, रिंगर, डिस्प्ले, कनेक्टर का काम कर लेते हैं, वहीं तक आप भी सीमित रह जाएंगे। उसके अलावा आप कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये हमारा बेसिक का सिलेबस हो जाएगा। अब हम लोग बाहर आके करें, जैसे कि आपके व्हाट्सएप के अंदर में व्हाट्सएप में लॉक लगाते हैं, मैसेज में जाके गैलरी पे लॉक लगाते हैं कि हार्डवेयर में हम लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे। ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब हम लोग बात करते हैं हमारे हार्डवेयर की, कि हार्डवेयर में हम लोग कैसे स्टार्टिंग करेंगे, क्या क्या चीजें सीखेंगे। मैसेज पे लगा सकते हैं इनबॉक्स पे, ठीक है, मतलब कहीं पे भी जो आपके ऐप्स के अंदर लॉक लगाया जाता है, ठीक, वो आपका प्राइवेसी लॉक है, उसके में ऐप लॉक वगैरह यूज करते हैं, ठीक। इतना टाइम फॉर एग्जांपल किसी भी एप्लीकेशन के अंदर लॉक लगाना है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप हो गया, आपका एफबी हो गया, व्हाट्सएप, एफबी, व्हाट्सएप हो गया, एफबी हो गया, गैलरी हो गया, मतलब कोई भी। हाँ जी, तो स्टार्टिंग करेंगे जंपरिंग से। जंपरिंग, जंपर, जंप मीन्स होता है कूदना। जैसे क्या होता है कि हमारा सर्किट है, सपोज है, पासवर्ड लॉक लगा तो उस लॉक को रीड करने के लिए क्या करना है, कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल के लिए आप तुरंत को आना नहीं है। सपोज करिए ये हमारा माइक सेक्शन है, ये दो माइक की डिप्स हैं, एक है प्लस, दूसरी है माइनस। उसके नीचे हमारे बहुत सारे कंपोनेंट लगे होंगे, मतलब उसका सेक्शन होता है, जहां से इस सेक्शन मतलब इस आईसी से यहां तक लाइन जाती है, इन सब से होते हुए, कि मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहां से और यहां पर हमारा करंट या वोल्टेज हमारे चले जाएंगे, कंपोनेंट के थ्रू जाते हैं। तो अब ये कैसे जाते हैं, जैसे क्या होता है, इस प्लस वाले सेक्शन से ये कंपोनेंट जुड़ा होता है। अब हो सकता है ये कंपोनेंट पे डिपेंड करता है कि वो हमारा कंपोनेंट कौन सा है। अगर कंपोनेंट हमारा पैरेलल में होगा तो वो एक साइड से जुड़ा होगा, अगर वो हमारा कंपोनेंट सीरीज में लगा होगा तो वो दोनों साइड से जुड़ा होगा। वो सारी चीजें अभी हम बात करेंगे कि कंपोनेंट हमारे पैरेलल कौन से हैं, बैलेंसिंग कौन से हैं और सीरीज कौन से हैं, वो हम लोग अभी बाद में बात करेंगे। सपोज करिए हमारा कोई कंपोनेंट है, जो हमें इसका नाम भी नहीं पता, हम बाद में बताएंगे। ये हमारा कोई कंपोनेंट है और इससे हमारी लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है, मतलब दोनों साइड से जा रही है, इधर से भी जा रही है और इधर से भी जा रही है। उसके बाद में एक लाइन इधर से निकली और इस कंपोनेंट के एक साइड पे चली गई। सेम ऐसे ही इधर भी हुआ कि इधर से क्या हुआ, इधर भी दोनों तरफ चली गई और इधर से लाइन निकली, ये इधर पहुंच गई। उसके बाद इस कंपोनेंट से एक लाइन निकली, ये इस पे पहुंची और ये इस पे पहुंची। ये हमारा सर्किट है माइक सेक्शन का। अब ये लाइन सपोज करिए कि ये लाइन का ये वाला जो हमारा कंपोनेंट है ये खराब हो गया, ये वाला कंपोनेंट जो हमारा है ये खराब हो गया, ये लाइन हमारी यहां से ब्रेक हो गई। क्या होगा, हमारा माइक काम नहीं करेगा, हमारा माइक काम ही नहीं करेगा। अब इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो भी हमारा कंपोनेंट है, आप इस कंपोनेंट की जगह पर सेम कंपोनेंट लगाएं। सही तरीका जो होता है वो यही होता है कि आप सेम कंपोनेंट लगाइए। अब ये हो जाता है सबसे बड़ा टास्क कि हमें सेम कंपोनेंट कहां से मिलेगा।
हमारे पास बोर्ड एक नहीं हजारों होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम वैसा सेम कंपोनेंट शायद नहीं ढूंढ पाए। तो अब इसकी जगह पर आपको इसका सब्स्टिट्यूट लगाना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है, हम या तो इसमें रांगा भरें, शोल्डर मतलब इस ट्रैक से लेके इस ट्रैक पे हम रांगा भर दें, या तो हम क्या काम करें कि हम एक जंपर का सिरा यहां से ले और इस वाले कंपोनेंट पे लगा दें। तो ये जो हमारी लाइन है ये जंप होके सीधा इधर से इधर चली जाएगी, हमें इस कंपोनेंट का कोई काम ही नहीं है। तो जो जंपरिंग का सेक्शन होता है इसमें आपको यही सारी चीजें हम बताएंगे कि जंपरिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है और किन किन चीजों में करनी है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जंपरिंग में हमारे 3 चीजें होंगी। पहली चीज होगी हमारी डिस्प्ले में जंपर। अब व्यू सही है? सबसे पहला पार्ट है हमारा डिस्प्ले जंपर का। नेक्स्ट है कंपोनेंट जंपर का। एंड नेक्स्ट है आईसी में जंपर का। डिस्प्ले में जंपर क्यों लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं? देखिए आप ये समझिए, सबसे पहले आप लोग एक चीज पूरा माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर आपको अपनी शॉप लाइफ टाइम तक चलानी, लाइफ टाइम मींस ये है कि जब तक आप हैं या जब तक आप चाहते हैं कि हमें अपनी शॉप जब तक चलानी है, तो आप एक चीज ये बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिएगा कि कस्टमर सेटिस्फिकेशन बहुत जरूरी है। अब कस्टमर सेटिस्फिकेशन मिलेगा कैसे, वो समझिए। जब आप काम करेंगे तो आपके पास में नए फोन भी आएंगे, 4G फोन भी आएंगे, 5G फोन भी आएंगे, 3G फोन भी आएंगे, 2G फोन भी आएंगे, कीपैड भी आएंगे, या बहुत सारे इतने पुराने सेट आ जाएंगे कि मार्केट में पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ना के बराबर होगी, या हो सकता है हो ना। लेकिन आपको कभी भी ये नहीं करना है कि कोई कस्टमर ऐसा आया कि कीपैड का सेट लेके आया, डिस्प्ले लगवानी है या अदर कुछ करवाना है उसको काम, और आप ये कहें कि अरे हम जितनी देर में ये काम करेंगे उतनी देर में हम दूसरा काम कर लेंगे, हमें इसमें 50 रुपए मिलेंगे, उसमें हमें 200 रुपए मिल जाएंगे, अरे इसको छोड़ो, हम वो वाला इनको वापस कर दिया हमने, क्या करा, हम वाले काम में लग गए। ऐसा कभी नहीं करना है अगर आपको कस्टमर बनाने हैं तो। अगर आज उस बंदे के पास में कीपैड का सेट है तो जाहिर सी बात है कल वो एंड्रॉइड फोन लेगा, और अगर आज वो आपके पास कीपैड बनवाने आया है तो कल आपके पास एंड्रॉइड भी बनवाने आएगा। अगर आज आपने उसको वापस कर दिया कीपैड के लिए तो कल आप एंड्रॉइड आपके पास वो आएगा ही नहीं लेके। वो यही सोचेगा कि जब बंदा कीपैड का सेट नहीं बना पाया तो एंड्रॉइड क्या बनाएगा, चाहे आप लाख कितने भी अच्छे हो। लेकिन जो हमारी मेंटेलिटी है ह्यूमन बीइंग्स की, मानव जाति की, ये सबकी सोच है, कोई धर्म जाति वाला मैटर नहीं है कि मुसलमान की अलग, हिंदू की अलग, क्रिश्चियन की अलग। सबकी यही कॉमन सोच होती है कि हमें अगर इस बंदे से कोई फायदा नहीं मिला तो नेक्स्ट टाइम हम इससे कुछ कहेंगे नहीं, हम इसके पास जाएंगे नहीं। अगर हमने इनसे पैसे मांगे, एक बार इन्होंने मना कर दिया, तो हमें दूसरी बार हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि हम इनसे पैसे मांगे, क्योंकि पहली बार में इन्होंने हमें मना कर दिया है। तो होता क्या है कि जो भी कस्टमर आता है उसको आपको वापस नहीं करना है। देखिए मेन इंटेंशन हमारा ये रहना चाहिए कि कोई भी कस्टमर आए, सपोज दैट हमसे नहीं काम हो पा रहा है, ये बिल्कुल पक्की बात है कि अगर कोई भी बच्चा कहीं पर का भी है तो उसके आसपास में कुछ बच्चे या कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे लेवल का काम कर लेते हैं। तो आपसे नहीं बन रहा है, आप उससे जाके बनवाइए ना, सही 10 रुपए का प्रॉफिट, लेकिन कम से कम आपने लाइफ टाइम के लिए उस कस्टमर को तो बना लिया। लेकिन एक बार जो वापस करने से क्या होता है कि कस्टमर तो आपके पास से चला गया, वो कभी आएगा भी नहीं आपके पास में। तो ये मेन इंटेंशन है हमारा कि कस्टमर सेटिस्फिकेशन बहुत जरूरी है और वापस नहीं करना है उसको किसी भी हाल में। स्टार्टिंग सेटअप की बात हम कर रहे हैं, बाकी जब आप पुराने हो जाइए तो आप एंड्रॉइड भी ना बनाइए, वो तो आपके ऊपर है भाई, आपकी शॉप कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है, वो तो सारी चीजें डिपेंड करती है बिजनेस में। भाई बिजनेस किसी का अच्छा चल रहा होता है तो उसको क्या जरूरत पड़ी है दूसरी जगह पर काम करने की, वो कभी नहीं करेगा क्योंकि उसी में उसको प्रॉफिट हो रहा है। खैर हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले जंपर की। देखिए आप लोग जब काम करेंगे तो आपके पास में बहुत सारे ऐसे पुराने कीपैड सेट आ जाएंगे कि उनकी मार्केट में पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब कुछ सेट ऐसे आएंगे कि जिनकी डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले खराब है, डिस्प्ले टूटी है फूटी है, उस केस में तो डिस्प्ले आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले के जो ट्रैक्स होते हैं, अगर वो टूट जाते हैं तो उसको हम लोग रिपेयर कर लेते हैं।
देखिए जैसे ये हमारी डिस्प्ले, अब इस डिस्प्ले के ये ट्रैक्स हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी कीपैड सेटों पे काम किया जाता है तो सबसे पहले हम लोगों को डिस्प्ले को बाहर निकाल लेना होता है, और इसके जो ट्रैक्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं कि जैसे ही अगर आपने 3-4 बार इसको निकाल लिया, और अगर आप नए हैं या बहुत ज्यादा आपको टाइम लग गया है किसी वजह से, तो ये जो ट्रैक्स है हमारे ये डैमेज हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। ये ट्रैक अगर डैमेज हो गए तो इसको जंपर के थ्रू हम लोग बना सकते हैं। वैसे सही तरीका तो यही है कि भाई ये कस्टमर आया सेट लेके आया, तो आपसे बोला अगर उसने किस तरह में इसकी डिस्प्ले चेंज करवानी है, तो पहले तो आप मार्केट जाओ, मार्केट में जाके पता करो कि भाई डिस्प्ले है कि नहीं है। अगर आपके पास इसकी डिस्प्ले मिल जाए मार्केट में तो आप उसकी नई डिस्प्ले लगाओ। अब नहीं मिल रही है, जब क्या करेंगे? अब अगर ट्रैक टूटा है तो हम लोग जंपर के थ्रू इसके ट्रैक बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे अभी जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारा होगा हार्डवेयर में डिस्प्ले जंपर का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट जंपर की। कंपोनेंट जंपर क्या होता है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया माइक वाला सेक्शन बना के कि अगर हमारा कहीं पर से हमारी लाइन ब्रेक हो जाती है तो हम लोग कंपोनेंट से कंपोनेंट पे जंपर लगा देते हैं और हमारी जो लाइन है वो चलने लगती है और हमारा फोन ऑन हो जाता है, हमारा सेक्शन काम करने लगता है। अब हम लोग तीसरी बात करते हैं आईसी में जंपर की। अब आईसी में जंपर क्या होते हैं? एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम लोग आईसी निकालते हैं बोर्ड से तो बहुत सारे पॉइंट हमारे टूट जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट टूट जाते हैं। तो अब आपको सबसे पहले तो आप आईसी की डेटा शीट निकालिए नेट से। उस आईसी की जब आप डेटा शीट निकालेंगे तो डेटा शीट में आपको ये पता चलेगा कि कौन सी बॉल कहां पर से, किस कंपोनेंट से, किस दूसरी आईसी की बॉलों से कहां पर से वो जुड़ी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी बॉल टूटी हुई होती है उसका कनेक्शन जहां पर से होता है उसमें जंपर के थ्रू हम लोग कनेक्शन कर देते हैं। ये भी प्रैक्टिकल करेंगे अभी हम लोग। तो ये हमारा जंपिंग का पार्ट होता है जो हम लोगों को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, हमारा बहुत ज्यादा पुराना एक्सपीरियंस है इस चीज में कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं जंपिंग में। जंपिंग का मतलब ये है इन चीजों में उनको ये लगता है कि सर क्या ये बार बार करा रहे हैं, इसमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। लेकिन जब कभी कभार एंड्रॉइड सेट में भी दिक्कत आ जाती है और जंपर की जरूरत पड़ती है और आपको जंपर लगाना नहीं आता है, उस टाइम पे लगता है कि सर उस टाइम पढ़ा रहे थे हमने लाइटली ले लिया एकदम और अब हमें दिक्कत हो रही। अब हम क्या करें? फिर वही होता है यूट्यूब का सहारा लेंगे या वापस करेंगे या किसी दूसरे बंदे से रिपेयर करवाएंगे। ये हो गया हमारा जंपरिंग का पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं सोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग की। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग का। अब सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग में सबसे पहले हम लोग करेंगे कंपोनेंट की सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग। हमारे मोबाइल में जो भी कंपोनेंट है, अब जैसे अभी हमने आपको बताया था कि जैसे हमारी लाइन कहीं पर से ब्रेक हो जाती है तो हमें उसको कैसे रिपेयर करना है? जंपर के थ्रू करना है। उससे पहले हमने आपसे ये बोला था कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर हमें सेम कंपोनेंट उसका मिल जाए तो हमें वो लगाना है। हमने बोला तो अब सेम कंपोनेंट आपको तभी लगा सकते हो जब आपको ये कंपोनेंट की सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग अच्छे से आती होगी। ये समझ लीजिए होता क्या है कि आप एक कंपोनेंट निकाल रहे होते हैं और आपका दूसरा कंपोनेंट निकल जाता है या उसके चक्कर में कोई आईसी बगल में लगी होती है वो हिल जाती है। तो अब ये सारी चीजें ये आपको सेट करनी है हॉटगन के अकॉर्डिंग और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अभी कोई नया बच्चा है, सपोज दैट यही है, अभी इनसे हम कहते हैं कि इस कंपोनेंट को लगाना निकालना है, ये हॉटगन है, ये बोर्ड है, इससे आप निकालिए लगाइए, ये निकालने के लिए लगा लेंगे। लेकिन वो क्या है एक्चुअल में इनको पता ही नहीं चल पाएगा कि उसकी वजह से आईसी हमारी वो डैमेज हो जाएगी या हो सकता है अगल बगल के जो कंपोनेंट है हमारे वो डैमेज हो जाए, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम। तो इन सारी चीजों में बिल्कुल आपका हाथ सेट होना चाहिए कि हमें अगर ये कंपोनेंट निकालना है तो हमारा यही कंपोनेंट निकले। ये ना हो कि बिल्कुल जस्ट बगल में ये कंपोनेंट लगा वो मिल जाए। ये आपको इसकी प्रैक्टिस करने से आएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, जब ऐसा नहीं आएगा। चार्जिंग कनेक्टर सबसे ज्यादा आपके पास में सेट बनने अगर आएंगे तो चार्जिंग कनेक्टर के लिए आएंगे सबसे ज्यादा।
एक्चुअल में प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा यही होती है। होता क्या है कि जिन चीजों का बहुत ज्यादा यूज होता है ये हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। पेरिफेरल्स का मतलब ये हो गया, जैसे ये चार्जिंग कनेक्टर है, हैंड फ्री जैक है, ऑन कर देते हैं मतलब ये जो हमारे हैं पेरिफेरल्स का मतलब होता है जो बाहर से दिखने वाली चीजें हैं, जिनका लगी होती है इंटरनली लेकिन दिखती एक्सटर्नली है, लगी होती है अंदर और हमें दिखती बाहर से भी है। अब जैसे अगर हम लोग बात करें, इसमें हमारा कैमरा लगा अंदर है, बाहर भी दिख रहा है, चार्जिंग कनेक्टर लगा अंदर है, बाहर भी दिख रहा है, बैटरी कनेक्टर लगा अंदर है, बाहर भी दिख रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। तो हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा हमारी प्रॉब्लम आती है चार्जिंग कनेक्टर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज उसी का होता है। भाई चार्जिंग खत्म, चार्जर लिया लगा दिया, अब सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा खराब भी तो वही होगा। तो ये आपको कैसे लगाना है भाई, लगाना निकालना तो आपने सीख लिया। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम इसमें ये आ जाती है कि जो हमारी इसकी पिनें होती हैं बहुत सारे केसेस में ये डैमेज हो जाती हैं। डैमेज का मतलब ये है कि आपको ये नहीं पता है कि कब इसको निकालना है कब नहीं। अब आपको रिजल्ट बताएं, हमने बहुत सारे बंदों को ऐसा देखा कि वो चार्जिंग कनेक्टर निकाल रहे हैं, चार्जिंग कनेक्टर निकालने में करते क्या है, निकाल रहे हैं और एक हाथ से ऐसी चिमटी पकड़े हुए हैं और उसको ऊपर साइड में खींच रहे हैं। ऐसा नहीं करना है कभी भी भाई। जब वो कह रहा है कि हम आराम से आ जाएंगे तो क्यों धक्का मुक्की कर रहे हो? इसको निकालने का मतलब ये है कि आप उसको एक्सटर्नली ताकत दे रहे हो, बाहर से ताकत दे रहे हो, तो क्या होगा जो इसकी पिनें हैं ये वाली ये सब टूट जाएंगी। अब क्या होता है कि आप एक प्लस और माइनस की पिन को बना लोगे, हम बताएंगे अभी कि प्लस और माइनस की पिन को बना लोगे, बाकी ये पिनें नहीं बना पाओगे। अब अगर ये पिन नहीं बना पा रहे हो तो इसका कोई इससे कोई दिक्कत होगी? एक दिक्कत होगी। प्लस और माइनस से क्या होगा कि आपके फोन में चार्जिंग तो होने लगेगी लेकिन कभी भी इसमें सॉफ्टवेयर नहीं हो पाएगा, कभी भी सॉफ्टवेयर नहीं हो पाएगा जब तक ये पिनें आपकी सही नहीं होंगी तब तक। ये पिनें खराब होने का मतलब ये है कि अगर फोन में सॉफ्टवेयर की दिक्कत कभी भी आ गई तो फोन आपका गया, अब उसमें रिपेयरिंग के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो हम ऐसा काम करेंगे कि हमारी पिनें टूटे, आराम से निकालें। कैसे निकालना है, कैसे लगाना है, वो सारी चीजें बताएंगे कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है। हैंड फ्री कनेक्टर हो गया हमारा, बैटरी कनेक्टर हो गया, सिम ड्राइव, मेमोरी ड्राइव, आईसी और सोल्डरिंग जैक। हार्डवेयर में हम इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करेंगे सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग के बाद में। ये समझ लीजिएगा कि कोई भी चीज जो भी है वो अपना इंपोर्टेंस रखती है, अपना उसका एक अलग ही महत्व है। किसी चीज को भी आप ऐसा नहीं सोचना है। अब जैसे ये सर हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी रिपेयरिंग की शॉप है, कह रहे हैं कि 5 दिन का टाइम है। अब हो सकता है कि हम सर को अगर कोई चीज बताएं तो सर हमसे कहते हैं कि सर आप हमें ये ना बताइए, हमें तो आता है, आप एक काम करिए, हमें खाली जो हम चीजें बता रहे हैं वो कर लीजिए। देखिए आने का मतलब ये है और सही आने का मतलब दोनों चीजें अलग अलग है। एक कर लेना और एक अच्छे तरीके से कर लेना, दो एक अलग अलग पार्ट है। करने को हमने अभी आपको क्या बताया कि हम आपको 2 दिन में हार्डवेयर का बेसिक करा सकते हैं, ये सारी चीजें हम आपको सिर्फ 2 दिन में, लेकिन आप कर लेंगे खाली। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे आप अच्छे से, खाली आप कर लेंगे। अच्छे से कब कर पाएंगे, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। किसी भी काम में आपको महारत जब भी मिलेगी जब आप उसमें टाइम देते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही नहीं कि आपने थोड़े दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 4 दिन काम किया, उसके बाद कह दिया कि सर हमारा हो गया, अब आप हमें आगे बताइए। ठीक है, हमारा सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं होगा या इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं होगा, मेन सर्टिफिकेशन आपका है। हमारा क्या है भाई, आपने हमसे कह दिया कि सर हमारा चार्जिंग कनेक्टर का लगाने लगे, काम खत्म, हम आगे बढ़ा देंगे आपको, हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब तक आप सेटिस्फाइड खुद से ना हो जाइए,
एकदम फ्री हो गया आपका कनेक्टर, या जो भी चीज आप कर रहे हो बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। जब जिस दिन आप ये काम करने लगेंगे उस दिन आप हमें बताइएगा कि सर हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में ये कनेक्टर हम लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, या हम कोई भी चीज जो भी हम आपको देंगे वो हम कर सकते हैं। उस दिन आप हमसे कहिएगा तो हम आपको आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि मेन सर्टिफिकेशन आपका है ना कि हमारा या इंस्टीट्यूट का। समझ रहे? ये हमारा सोर्टिंग का पार्ट है। अब हम लोग आगे बात करेंगे आईसी रिवॉल्विंग के पार्ट की। अब देखिए कहा जाता है कि जैसे डिवाइडेशन कर दिया गया रिपेयरिंग वालों का, डिवाइडेशन ऐसे कर दिया गया है कि जैसे कोई बंदे माइक स्पीकर इन डिस्प्ले में काम करते हैं तो उनको बोले भाई मोबाइल का काम कर लेता है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो आईसी लेवल का काम करते हैं, उनको कहा जाता है भाई आईसी लेवल का काम कर लेता है। कुछ बंदे होते हैं जो सर्किट पे काम करते हैं, उनको कहा जाता है कि ये सर्किट पे काम कर लेता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट है वो तीनों ही चीजों में महारत हासिल कर ले, बेसिक में भी कर ले, आईसी में भी कर ले और सर्किट पे भी कर ले। तो हम लोग बात करें आईसी रिवॉल्विंग की। आईसी रिवॉल्विंग के पार्ट में क्या होगा? देखिए जो हमारे फोन में आईसी लगी होती है, जैसे क्या होता है कि हमारे फोन में कस्टमर आया फोन लेके बोला सर ये हमारा फोन डेड है। अब आपने जब उसकी प्रॉब्लम डायग्नोस करी, डायग्नोस करने के बाद में आपको ये पता चला कि इस फोन में आपके पावर आईसी की दिक्कत है, या सीपीयू की दिक्कत है, या चार्जिंग आईसी की दिक्कत है। कोई भी सपोर्ट है, कोई भी आईसी हो सकती है, चार्जिंग होगी, पावर होगी, बीएमआई होगी, सीपीयू होगा, कोई भी आईसी होगी। जैसे क्या होता है इसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं आईसी में। एक होता है एच, एक होता है आर, एक होता है सी। इसको बोलते हैं हम लोग HRC। अब ये क्या है? देखो जैसे आपको ये पता चल गया, आपने प्रॉब्लम डायग्नोस करी कि आपके फोन में पावर आईसी की दिक्कत है, ठीक? तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि उस फोन की आईसी को आप हीट देके हिला सकते हैं। ये समझ लीजिए कि 20 से 30% के केसेस में आपका सेट ऑन होने की उम्मीद रहती है। देखिएगा ये प्रैक्टिकल कर भी लीजिए, कभी हम लोग भी करेंगे, अगर आएगा सेट ऐसा तो हम लोग भी करेंगे। जैसे कोई हमारे पास आईसी का सेट आएगा तो क्या होगा कि सबसे पहले हम उसको हीट देंगे, हीट देके उसको हिलाएंगे। हो सकता है कि हमारे सेट की कोई एक बॉल में, जरा सी बॉल में, एक बॉल में कार्बन जम गया हो, या कोई 2 बॉलें, जैसे हमारे आईसी में इस तरीके से ऐसे बॉलें होती हैं। बैकअप को राइट कर देंगे, मतलब जो आपने वहां से रीड किया था अब हम उसको राइट करना चाहते हैं। ये हमारी बॉलें हैं, इसी वजह से हमारा सेट हीट कर गया। हीट करने का मतलब ये होता है कि आपने चार्जिंग सेक्शन में, चार्जिंग में अपने फोन को चार्जर से लगाया, लगाने के बाद में होगा क्या, कभी कभार हमारा फोन ऐसा हो जाता है कि उसमें दिक्कत होने लगती है। तो दिक्कत का मतलब ये होता है कि उसमें हीटिंग होने लगती है बहुत ज्यादा। अब हीटिंग कभी कभार इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो आईसी की बॉलें होती हैं ये आपस में ऐसे मेल्ट हो जाती है। ये 2 बॉलें आपस में मिल गई, या ये 2 बॉलें आपस में मिल गई, या ये 2 बॉलें आपस में मिल गई। अब अगर ये दोनों बॉलें आपस में मिल गई तो आपका सेट ऑन नहीं होगा। ये आप समझ लीजिए, सेट आपका ऑन नहीं होगा। अब ऑन नहीं होगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बार इसको हीट देंगे, हीट देंगे। हीट देने के बाद में जैसे आपकी आईसी आपने हीट दिया, हीट देने के बाद आपको इसको पुश करना है पीछे की साइड में, या इधर साइड में, या इधर साइड में, या इधर साइड में, और बहुत हल्का सा पुश करना है। मतलब आपने ऐसा करना है कि ये वाली बॉलें इसके ऊपर न चढ़ जाए, एक साइड छूट जाए और ये वाली बॉल है ये इसके ऊपर चढ़ जाए, और ये वाला जो स्लॉट होगा उसका बोर्ड का ये खाली रह जाए। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ इतना पुश करना है कि हमें खुद महसूस हो कि हाँ हमारी आईसी मिल गई। इतना आपने किया, जैसे ही आपने आईसी को हिलाया, पुश किया, ये बॉलें जो भी आपस में मेल्ट होंगी ये सब अपनी जगह पर आ जाएंगी। जैसे ही अपनी जगह पर आएंगी
आने के बाद में क्या होगा कि आप जब सेट ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद 30% केसेस में क्या होता है कि हमारा सेट ऑन हो जाता है। डेस्कटॉप पे ही सेव करना है। इसका प्रैक्टिकल हम लोग अभी आगे करेंगे। दूसरा पार्ट हमारा होता है रिवॉल्व का। आर का मतलब होता है रिवॉल्व। या तो प्रोसेस बता दीजिए, जैसे पहले लिखवा देते वो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा आप नहीं और अब हमने सेट में पावर की दिक्कत थी, हमने हीट दे लिया, लेकिन हीट के बाद भी हमारा सेट ऑन नहीं किया। अब हमें उसको क्या करना है, उस आईसी को निकालना है, निकाल के उसको रिवॉल्व करना है, रिवॉल्व करके उसको पेस्ट करना है। इसमें क्या होता है, आपका 50% केसेस में सेट ऑन होने की उम्मीद रहती है, 50% के केसेस में कि आपका सेट ऑन हो ही जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है रिवॉल्व का। अब बात हम लोग करते हैं सी की। सी क्या है? सी का मतलब होता है चेंज। ओपन मेरेकल टूल। आपने हीट भी कर लिया जब भी सेट नहीं ऑन हुआ, रिवॉल्व भी कर लिया जब भी नहीं हुआ, तो हमें लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये रहेगा कि आप उस आईसी को निकालिए, निकाल के हटाइए और नई आईसी उसमें लगाइए, चेंज कर दीजिए, तो आपका सेट ऑन हो जाएगा। ये तो भाई अगर आपकी आईसी बिल्कुल बढ़िया है तो 100% ऑन ही होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बस सब डिपेंड ये करता है कि जो आप आईसी ला रहे हैं। एक्चुअली में होता है क्या है कि मार्केट में बहुत सारी आईसियां होती हैं, मिलती हैं दुकानों पे, लेकिन उसमें भी क्वालिटी होती है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी की आईसी रखते हैं, बेचते हैं। अब वो आईसी आप लाके लगा देंगे तो सेट ही नहीं ऑन होगा। आपको ये लगेगा कि यार हमसे नहीं सेट ऑन हो रहा है, हमारे अंदर कोई कमी रह गई है। आपके अंदर कोई नहीं कमी रह गई है, रियल प्रॉब्लम आती है आईसी की। जैसे हम बात करें अपनी, हमारे पास बहुत सारे बच्चों के सेट आते हैं रिपेयरिंग के लिए, रिपेयरिंग भी करते हैं। अब आईसी की प्रॉब्लम होती है, बच्चों को बोला कि जाओ मार्केट से आईसी ले आओ। अब बेचारे लाते हैं 150-200 रुपए की आईसी मिलती है, होता क्या है एट द एंड काम ही नहीं कर रही। अब उनसे जाके बोलो भाई आपने आईसी ली थी, ऐसी है वैसी है, तो कहेंगे भैया हमारे पास ऐसी है वैसे हमने आपको दे दी। तो डिपेंड ये करता है कि क्वालिटी आपके पास कैसी है आईसी की। अगर अच्छी क्वालिटी की होगी तो 100% गारंटी के साथ है तो सेट ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा आईसी रिवॉल्विंग का पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एचआरसी, हीट रिवॉल्विंग चेंज।